नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनम पर। आज मैं आप सभी के लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ। आप टीचिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे हो, वो चाहे बीएड हो, बीटीसी हो या फिर आपका डीएलएड हो, इन सभी में ये लेसन प्लान आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेसन प्लान नंबर डालना होता है। पाठ योजना क्रम कौन सा है ये यहाँ पर मेंशन करना है। फिर डेट है, फिर नेम ऑफ स्कूल, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेशन, पीरियड और टाइम हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो जो ये सब सब्जेक्ट है या उप विषय है, ये सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर टॉपिक देख लीजिए, जो प्रकरण है वो है परिवहन। तो फिर आता है यहाँ पर सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में मिनिमम 4 या 5 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, छात्राओं में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्राओं को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान करना। तीसरा पॉइंट है छात्राओं को सामाजिक ज्ञान की उपयोगिता बताना। और चौथा जो पॉइंट है, छात्र छात्राओं को सामाजिक व मानसिक विकास करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी मिनिमम 3 या 4 पॉइंट, मैक्सिमम 5 या 6 पॉइंट हमें नोट डाउन करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, ज्ञान। छात्राएं परिवहन का प्रतिस्मरण कर सकेंगे। दूसरा है बोध। छात्राएं परिवहन की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है प्रयोग। छात्राएं परिवहन मार्गों को समझ सकेंगे। और जो चौथा है सृजनात्मक। छात्राएं परिवहन मार्गों को विभेद कर सकेगी। फिर आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक हो गया, डस्टर हो गया, रंगीन चौक भी आप रख सकते हैं, संकेतक हो गया, लपेट श्यामपट्ट हो गया और चार्ट आदि यहाँ पर सहायक सामग्री में होगा। फिर आता है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। छात्र छात्राएं परिवहन के बारे में सामान्य जानकारी रख सकेंगे। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। किसी भी पाठ्य योजना का जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। और जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं ये बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 4 या 5 क्वेश्चन हम लास्ट प्रश्न हमें क्या करेगा, उद्देश्य कथन की ओर ले जाएगा। परिवहन के साधनों से आप क्या समझते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। बच्चे इसका क्या करेंगे, संभावित उत्तर देंगे या फिर ये बच्चे चुप हो जाएंगे। ठीक है। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में छात्राओं हम सामाजिक अध्ययन में भूगोल विषय के अंतर्गत परिवहन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से पाठ्य योजना नहीं है तो आप ब्लैंक कॉपी में लेकर इस तरीके से कॉलम खींचेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षण बिंदु, उपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम में छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया, अनुभव में छात्र क्रियाएं आ जाएगा। फिर है शिक्षण विधि, प्रविधि, रिक्तियां, शिक्षण सहायक सामग्री, फिर है मूल्यांकन। इस तरीके से आपने कॉलम बनाने हैं। देन उसके बाद अपनी पाठ्य योजना स्टार्ट करनी है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षण बिंदु में जो हेडिंग है परिवहन है। और परिवहन का क्या है, छात्र छात्राएं परिवहन का पूर्व ज्ञान रख सकेंगे। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न। और विकासात्मक प्रश्न में 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों से करना है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। यहाँ पर देख लीजिए, परिवहन की व्याख्या कर रखा है, स्पष्टीकरण है। फिर है यहाँ पर व्याख्यान या प्रदर्शन विधि। और प्रदर्शन विधि में देख लीजिए, चित्र बनाया हुआ है, प्रदर्शित किया हुआ है। छात्र छात्राएं परिवहन के बारे में समझ सकेंगे, ये व्याख्यान विधि हो गई। इस तरीके से पाठ्य योजना आपने तैयार करनी है अपनी। फिर आता है परिवहन के मुख्य साधन। तो यहाँ पर देख लीजिए, परिवहन के मुख्य साधन बताने से पहले यहाँ पर विकासात्मक क्वेश्चन बच्चों से किया गया है। फिर देख लीजिए, फिर स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में परिवहन के 3 मुख्य साधन बताए गए हैं, सड़क मार्ग साधन, वायु मार्ग साधन और जल मार्ग साधन। ठीक है।
छात्र छात्राएं परिवहन के मुख्य साधन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रदर्शन विधि हो गई, प्रदर्शन कर रखा है कि साधन, सड़क, रेल मार्ग, इस तरीके से चित्र के माध्यम से बच्चों को स्पष्ट कर रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए परिवहन के महत्व। और परिवहन के महत्व बताने से पहले यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न बच्चों से किए गए हैं, और ये हो गई हमारी प्रश्नोत्तरी विधि। फिर है स्पष्टीकरण, परिवहन के महत्व को स्पष्ट किया गया है और छात्र छात्राएं क्या करेंगे, परिवहन के महत्व को समझ सकेंगे। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं छात्र क्रिया में कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस तरीके से अपनी पाठ्य योजना को बनाएं। और यहाँ पर देख लीजिए व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि चित्र के माध्यम से बताया गया है। फिर उसके नीचे श्यामपट्ट सारांश, यहाँ पर देख लीजिए छात्र अध्यापिका द्वारा छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य उतारने का आदेश देगी और छात्र छात्राएं क्या करेंगे, अपना श्यामपट्ट कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, छात्र अध्यापिका द्वारा छात्राओं को पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे और ये यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन पुनरावृत्ति प्रश्न के होंगे। और फिर लास्ट हमारी पाठ्य योजना का जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है गृह कार्य। और यहाँ पर छात्र अध्यापिका द्वारा छात्राओं को कुछ गृह कार्य दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए परिवहन के महत्व को समझाएंगे और छात्र क्रिया में क्या होगा कि छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार कर लाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पाठ्य योजना अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।